दोस्तों, पृथ्वी हमारा घर है जहां हम रहते हैं। हमारे सभी पूर्वज भी यहीं रहते थे। जिस तरह आप अपने घर को प्यार करते हैं, ठीक उसी तरह हर प्रकृति प्रेमी पृथ्वी से प्यार करता है। इस विशाल घर के जन्म की कहानी बड़ी विचित्र है, जिसे जानकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये रोमांचक सफर। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को जरूर ऑन करें। दोस्तों, फ्रांस के वैज्ञानिक वप्तन ने 1749 में यह सिद्ध किया था कि एक बहुत बड़ा ज्योतिपिंड एक दिन सूर्य से टकरा गया था, जिससे उस ज्योतिपिंड के टुकड़े उछलकर सूर्य से अलग हो गए। फिर बाद में यही टुकड़े ठंडे होकर गिरे और उपगिरे बने। इन्हीं टुकड़ों में एक टुकड़ा पृथ्वी का भी था। इसके बाद सन 1755 में जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान कांट और 1796 ईस्वी में प्रसिद्ध गणितज्ञ लाप्लास ने भी यही सिद्ध किया था कि पृथ्वी का जन्म सूर्य में होने वाले भीषण विस्फोट के कारण ही हुआ था। दोस्तों, 1951 में वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट जेरार्ड पी कूपर ने एक नया सिद्धांत दुनिया के सामने रखा। उनके सिद्धांत के अनुसार सारा अंतरिक्ष शून्य में फैला हुआ है। सभी तारों में धूल और गैस भरी हुई है। पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण घनत्व प्राप्त करके ये सारे पिंड अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे हैं। चक्कर काटने के कारण उनमें इतनी एनर्जी इकट्ठा हो गई है कि वे चमकते हुए तारों के रूप में दिखाई देते हैं। पी कूपर मानते हैं कि सूर्य भी इसी स्थिति में था और वह भी अंतरिक्ष में तेजी से चक्कर लगा रहा था। उसके चारों ओर स्पेस डस्ट का एक घेरा पड़ा हुआ था। वह घेरा जब धीरे धीरे डेंसिटी प्राप्त करने लगा तो उसमें से अनेक समूह बाहर निकलकर उसके चारों ओर घूमने लगे। यही हमारे गिरे और उपग्रह हैं और इन्हीं में से एक हमारी पृथ्वी है, जो कि सूर्य से अलग होकर ठंडी हो गई और उसका यह स्वरूप आज दिखाई दे रहा है। दोस्तों, सूर्य से अलग होने पर हमारी पृथ्वी जलते हुए बाष्प पुंज के रूप में अलग थलग पड़ गई थी। धीरे धीरे करोड़ों वर्ष बीत जाने पर उसका धरातल ठंडा हुआ और उसकी ऊपरी सतह पर कठोर पपड़ी जम गई। पृथ्वी का भीतरी भाग जैसे जैसे ठंडा होकर सिकुड़ता गया, वैसे वैसे उसके ऊपरी सतह में भी सिकुड़न आने लगी। उन्हीं सिकुड़नों को आज हम पहाड़ों घाटियों के रूप में देखते हैं। दोस्तों, पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी और उससे भाप के बादल उसके वायुमंडल को कवर कर रहे थे। उन बादलों के कारण सूर्य की किरणें पृथ्वी पर नहीं पहुंच पा रही थी। प्रकृति का ऐसा खेल था कि जलती हुई पृथ्वी के ऊपर जब बादल बरसते थे तो उन बादलों का पानी पृथ्वी पर फैलने के बजाय पुनः भाप बनकर वायुमंडल पर पहुंच जाता था। क्योंकि उस समय पृथ्वी का धरातल जल रहा था, इसलिए पृथ्वी पर ज्वालामुखियों और भूकंपों का निरंतर प्रभाव जारी था। दोस्तों, करोड़ों वर्षों के इस प्राकृतिक प्रभाव से यही प्रक्रिया चलती रही और घनघोर वर्षा से पृथ्वी इतनी ठंडी हो गई कि उसके धरातल पर वर्षा का पानी ठहरने लगा। बारिश के पानी ने इकट्ठा होकर समुद्रों का रूप ले लिया। आज वही समुद्र पृथ्वी के 3/4 भाग में फैले हुए हैं। अनवरत मूसलाधार बारिश के बाद जब पृथ्वी के चारों ओर छाए बादल हटे, तब पृथ्वी पर सूर्य की किरणें पहुंची। दोस्तों, सूर्य की किरणें पहुंचने के बाद ही जीवों की उत्पन्न होने की प्रक्रिया शुरू हुई। ऐसी अवस्था में पृथ्वी का स्थल भाग एकदम नंगा और गर्म ज्वालामुखियों से भरा हुआ रहा होगा। इसलिए जीवों की उत्पत्ति सबसे पहले समुद्रों में हुई। जिन जीव कोषों ने अपने शरीर के चारों ओर सेलुलोज धारण कर लिया, मगर उनके भीतर क्लोरोफिल का गुण उत्पन्न न हो सका और वे चलने फिरने का गुण तो अपना सके, लेकिन अपने लिए भोजन न जुटा सके। इसलिए उन्होंने अपने आसपास के हरे रंग के जीव कोषों को खाना शुरू कर दिया। ऐसे जीव हरे वाले जीव कोषों की तरह गैसों और पानी को अपने लिए पानी और ऑक्सीजन में न बदल सके, इसलिए वे अन्य जीव कोषों को खाकर विकसित होने लगे। इन्हीं से सारे संसार के जीव जंतुओं का विकास हुआ। इस तरह करोड़ों वर्षों में विकास की विभिन्न कड़ियों के बाद संसार का जीवन चक्र आराम हुआ। मनुष्य भी इस विकास की सबसे ज्यादा विकसित कड़ी है, जिसने अपने माइंड का अद्भुत विकास कर जल, थल और आकाश तीनों को अपने अधीन कर लिया। ऐसा मेधावी मानव भी पहले वनों में ही रहता था, लेकिन उसने धीरे धीरे वनों को साफ कर खेती की और अपना समाज स्थापित कर लिया। वनों के बाहर रहकर भी वनों को उसने नहीं छोड़ा, क्योंकि उसका जन्म और विकास तो इन्हीं वनों से हुआ था। वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति इन्हीं वनों से करता था। जैसे जैसे मानव की जनसंख्या बढ़ी, उसके भौतिक सुखों की लालसा भी बढ़ने लगी और उसने वनों में रहने वाले प्राणियों को नष्ट करना, खदेड़ना आरंभ किया और उसने एक सुरक्षित आर्टिफिशियल अपने बनाए अप्राकृतिक वातावरण में घर बनाकर रहना शुरू किया। उपयोगी जानवरों को मांस और दूध के लिए पालना शुरू किया।
अपनी तेज बुद्धि से उसने अपने आप को अन्य प्राणियों से अलग कर लिया और अपने बनाए अप्राकृतिक वातावरण में रहते हुए तथा अपने भौतिक सुखों की वृद्धि के लिए वह उस प्रकृति को ही नष्ट करने लगा जिसने उसको जन्म दिया था। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और साथ में चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना।